उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का मतलब है कि यहाँ पे आप जब वेरिएबल बनाते हैं तो ये जो ऑपरेटर है इसको इक्वल टू ऑपरेटर नहीं बोलते हैं, बल्कि इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। नॉर्मली हम लोग इसको इक्वल टू बोल सकते हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से, लेकिन ये असल में असाइनमेंट ऑपरेटर है। जो इक्वल टू ऑपरेटर होता है उसमें आपके डबल सिंबल होते हैं इक्वल वाले, लेकिन यहाँ पर ये असाइनमेंट ऑपरेटर है क्योंकि x जो होता है 10 के बराबर नहीं होता है, बल्कि ये असाइनमेंट है, यानी 10x को असाइन किया जा रहा है, यानी कि 10x में स्टोर किया जा रहा है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। उसी तरीके से ये जो प्लस और इक्वल वाला सिंबल है इसको बोलते हैं एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंपली ये मतलब होता है कि x, जैसे यहाँ पर आपने वैल्यू 10 स्टोर की है, अब यहाँ पर x लिखा है आपने और यहाँ पे लिखा है प्लस इक्वल 5, तो इसका सिंपली इस लाइन का मतलब ये है कि ऊपर की जो x की वैल्यू थी उसमें 5 और ऐड कर दो। इस लाइन का सिंपली यही मतलब होता है। तो x की जो वैल्यू ऊपर 10 थी उसमें 5 और ऐड कर दो, तो x की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी इस लाइन के बाद? 15 हो जाएगी। ठीक है, और इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसे लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो उस लाइन का मतलब ये भी है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहले इधर को हल किया जाता है राइट हैंड साइड का। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, यहाँ से आपको 10 मिलती है, इससे यहाँ पर 10 + 5 यानी 15। इसी 15 को इस x में फिर से x में स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से फाइनली कितनी मिल जाती है? 15, जिसको आप स्टोर कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, तो आपको 15 मिल रही है। तो इस तरीके से जो प्लस इक्वल लिखा हुआ तो उसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस टाइप में था। ठीक है, तो इसका भी वही मतलब है जो अभी मैंने अभी लिखा, उसका भी वही मतलब है, सेम मतलब है दोनों का। तो इस लाइन का सिंपली यही मतलब है कि जो भी x की प्रीवियस वैल्यू है उसमें 5 ऐड कर दो। ठीक, उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर माइनस लिखेंगे तो इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी प्रीवियस x वैल्यू है उसमें 5 माइनस कर दो। तो अब इसके बाद x की वैल्यू कितनी रह जाएगी? जो 10 था वो 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 माइनस हो गया, यहाँ से आपको अब 5 मिलेगा। और यहाँ पर ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं और भी हैं। तो यहाँ पर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, और असाइनमेंट ऑपरेटर है, एक्सऑर असाइनमेंट ऑपरेटर है, और ये शिफ्ट असाइनमेंट, ये राइट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, ये लेफ़्ट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इसमें बिट शिफ्ट होती है, तो इन नंबर्स को आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा पर्टिकुलर बाइनरी नंबर में। उसके बाद आप बिट शिफ्ट करने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद, या ऑरिंग एंडिंग करने के बाद ही आप इसको कर सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। और इसका शॉर्टकट एक तरीका है, जैसे कि अगर मैं इसको बताऊं, अगर आप ये दोनों समझना चाहते हैं तो ऊपर जो लिंक दिया है उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा कि इनको किस तरीके से करते हैं। और ये अगर आपको समझना है ये किस तरीके से बिट शिफ्ट हो रही है इसमें, तो इसमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके बिट शिफ्ट करना होता है, लेकिन बिना बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके आप इनका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 0 कैसे आ रहा है, तो 0 इस तरीके से आ रहा है कि ये जो राइट शिफ्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर आपको x का बाइनरी नंबर निकालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद बाइनरी नंबर निकालने के बाद उसके जो 3 डिजिट आपको राइट में शिफ्ट करनी पड़ेंगी। तो जो नंबर बचता है वही आपका इसका आउटपुट होगा, मतलब लास्ट में x में वही वैल्यू होगी, ये कहने का मतलब है। लेकिन शॉर्टकट तरीका क्या है? शॉर्टकट तरीका ये है कि अगर आप निकालना चाहते हैं x की वैल्यू को इस ऑपरेशन के बाद, तो आपको क्या काम करना है, आपको ये जो नंबर है इसको 2 की पावर 3 से डिवाइड करना है। तो 5 को 2 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 3 कितना? 8 होता है। 8 को मतलब 5 को 8 से हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने पे कितना आएगा? क्वोशिएंट आपका 0 ही आएगा। ठीक है, और तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 8 करके देखिए तो ठीक है, ये 2 की पावर 3 यानी 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तब आपको यहाँ पर x का कितना आंसर मिलेगा? x की वैल्यू आपको यहाँ पर 1 मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है। तो इस तरीके से भी आप शॉर्ट में कर सकते हैं। अब जैसे अगर आप यहाँ पे 16 कर दीजिए
तब आपको क्या मिलेगा, 2 की पावर 3 यानी 8, 8 से 16 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलना चाहिए, क्वोशिएंट 2 मिलना चाहिए। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी इस ऑपरेशन के बाद, 2 मिलेगी। ठीक, तो ये शॉर्टकट तरीका होता है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको इन नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर उसे शिफ्ट करके काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। वही अगर आप इसको लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं कुछ इस तरीके से, तो इसमें आपको क्या काम करना होता है शॉर्टकट तरीके में, इस लाइन का मतलब ये समझना होता है कि आपको 2 की पावर 3 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, वही आपका यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा छोटा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 3 कितना हुआ, 8 हुआ, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। यानी इस लाइन के बाद x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। ठीक है, तो इससे आप राइट लाइन से जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको 80 मिलेगी। ठीक, तो इस तरीके से होता है। तो ये दोनों भी आपको शॉर्टकट में समझ में आ गए होंगे। उसके बाद है कंपेरिजन ऑपरेटर्स। कंपेरिजन ऑपरेटर्स का मतलब ये है कि दो वैल्यूज़ या दो वेरिएबल्स या एक वैल्यू एक वेरिएबल के बीच में आप कोई कंपेयर करते हैं तो उसका आंसर आपको ट्रू या फॉल्स में मिलता है। ठीक है, तो जो ट्रू फॉल्स में आंसर जब आपको मिलता है तो ये किसके ज़रिए मिलता है, क्यों मिलता है, क्योंकि आप वहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, दो वैल्यूज़ या दो वेरिएबल या एक वैल्यू एक वेरिएबल के बीच में कंपेयर कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में ये ग्रेटर देन वाला सिंबल है, ये कंपेयर कर रहा है। जैसे यहाँ पर दो वेरिएबल आपने बनाए x और y, दोनों में वैल्यू है आपके यहाँ पे लिखी हुई है, और यहाँ पे कंपेयर कर रहा है कि x इज़ ग्रेटर देन y। तो x यानी 5, y यानी 3 से बड़ा है, तो इससे आपको ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ट्रू मिला। उसी तरीके से और भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, जैसे ये सबको क्या पढ़ते हैं ये भी लिखा हुआ है, जैसे ये नॉट इक्वल है, ये इक्वल टू है, ये भी एक कंपैरिजन ऑपरेटर है जिसको हम लोग, ये डबल इक्वलिटी सिंबल वाला है। असाइनमेंट ऑपरेटर सिंगल इक्वल वाला सिंबल होता है, और डबल जब होता है तो इसको हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स बोलते हैं। जैसे एक्स और वाई में यहाँ पे कंपेयर की जा रही है, तो एक्स और वाई में वैल्यू पड़ी हुई है दोनों वेरिएबल में, और यहाँ पर कंपैरिजन की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, क्योंकि x में वैल्यू 5 है और y में 3 है, तो y 3 के बराबर नहीं होती है। ठीक, तो इसलिए वैल्यू फॉल्स मिलती है। और ये बाकी भी उसी टाइप में ग्रेटर देन और इक्वल टू वाले, इनको भी आप कर सकते हैं। ये सब कंपेयर करके बताते हैं, ट्रू और फॉल्स में आंसर होता है इनका। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो आपने कंपेरिजन ऑपरेटर्स पढ़ा, इसके बाद जो आउटपुट मिल रहा है, यानी लॉजिक के बीच, यानी ट्रू और फॉल्स के बीच में जब आप लॉजिक को ढूंढते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाता है। जैसे कि आपको इसके ज़रिए क्या मिला था, ट्रू फॉल्स मिला, उसके बाद इसके ज़रिए भी ट्रू फॉल्स मिला, तो इन दोनों ट्रू फॉल्स के बीच में भी आप वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं एक नया ऑपरेशन करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर एंड, लॉजिकल एंड है ये। तो इस टाइप के जो होते हैं ऑपरेटर्स होते हैं, वो होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो कि ट्रू फॉल्स के बीच में कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ पर डबल एंड वाला सिंबल है, इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड, डबल आर वाला सिंबल है, इसको लॉजिकल आर, और ये निगेशन वाला सिंबल है जिसको लॉजिकल नॉट बोलते हैं। तो इसमें एक तरीका होता है, जैसे इस एक्सप्रेशन का आपका क्या आंसर आएगा, इन दोनों पे अगर ट्रू होता है तभी इस एक्सप्रेशन से आपको ट्रू मिलता है। और आर में क्या होता है, इन दोनों इनपुट में कम से कम एक पर आपका ट्रू हो तभी आपका ऑरिंग से, यानी इस कंप्लीट एक्सप्रेशन से आपको ट्रू मिलता है। और निगेशन वाला जो लॉजिकल नॉट होता है, इसका मतलब ये होता है, ये जो पैरेंथेसिस में आपका जो भी आउटपुट आया है, इसको ये सिंबल जो है निगेशन वाला नॉट वाला सिंबल इसको रिवर्स कर देता है। ठीक, अगर आपको ये हाईलाइटेड ब्लू वाला जो एक्सप्रेशन है, इससे आपका ट्रू आया, उसके बाद आपने नॉट लगा दिया तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये लॉजिकल होता है। जैसे हम लोग इसको करके देख लेते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर ये वेरिएबल इसने बनाया, x में वैल्यू 5 स्टोर की है, उसके बाद यहाँ पर x ग्रेटर देन 3, तो 5 x में कितना है, 5 है, 5 ग्रेटर देन 3 से ज़्यादा है। उसके बाद ये तो सही है, यहाँ से आपको मिला ट्रू। उसके बाद इसको देखिए, x यानी 5 10 से छोटा, ये भी ट्रू है, तो ये भी ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया। और एंडिंग जब ट्रू के बीच में होती है तभी आपको आंसर ट्रू मिलता है, तो इससे आपको ट्रू मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ ट्रू दिख रहा है।
और अगर आप यहाँ पे इसको फॉल्स कर दीजिए, सपोज इस सिंबल को हम लोग पलट देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 5 3 से छोटा नहीं होता है, जबकि ये अभी भी ट्रू है। तो ये फॉल्स हो गया और ये ट्रू हो गया। तो फॉल्स और ट्रू के बीच में आप एंडिंग करेंगे, ठीक है, ये एंडिंग वाला सिंबल है। तो एंडिंग जब करेंगे, लॉजिकल एंडिंग, तो आपको यहाँ पे फॉल्स मिलेगा क्योंकि एक पे फॉल्स आ गया है, इस पे फॉल्स आ गया। ट्रू तभी देगा जब इन दोनों पे आपका ट्रू हो, तभी एंडिंग, इन दोनों के बीच में एंडिंग करेंगे तो आपको ट्रू मिलेगा।